हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने कल इस चैप्टर को कंटिन्यू करा था। थोड़ा सा जो पार्ट है वो रह गया था, उस पार्ट को आज हम फिनिश करेंगे एंड आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। सेल ऑर्गेनल्स वगैरह मैंने पढ़ा दिए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा दिया था, सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है ये भी पढ़ा दिया था, प्रोटीन वगैरह से, प्रोटीन एंड लिपिड से फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है, सॉफ्ट ईआर, ये सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ये सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो हम अब आगे बढ़ेंगे। गोल्गी अपार्टस क्या होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा उस तरीके से। द गोल्गी अपार्टस द फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैमिलो गोल्गी ने, ठीक है, इन्होंने करा था डिस्क्राइब, इन्होंने बताया था। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसल्स फ्लैटेंड सेल सैक अरेंज अप्रोक्सीमेटली एंड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक कॉल सेट्रन। देखो, सिस्टन किसको बोलते हैं? सिस्टन बोलते हैं जो देखो मैं पहले दिखा देती हूँ आपको है क्या, गोल्गी अपार्टस है क्या। गोल्गी अपार्टस इस टाइप का स्ट्रक्चर है, देखो दिख रहा है, ये पैरेलल, उन्होंने बोला ना सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है भाई। सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। ये पैरेलल है, हाँ है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये क्या है? गोल्गी अपार्टस है, ठीक है। और ये इसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टन बोलते हैं। ये रहा अ सिस्टम of membrane bounded vessels arrange approximately parallel to each other। हम approximately उसको parallel ही बोलेंगे, उसको सिस्टन बोलते हैं। These membrane often have connection with the membranes of ER के membrane से जो है उससे connection होता है, therefore constitute another portion of complex cellular membrane system। तो इसका कनेक्शन किससे होता है? ईआर के मेम्ब्रेन से होता है, जो क्योंकि वो ट्रांसफ़र करता है ना, वो ट्रांसफ़र करता है जो भी बनाता है, प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीज़ें, तो इसलिए अनदर पोर्शन जो है वो भी कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का उसका पोर्शन भी उससे मिला हुआ होता है। तो द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर, जो भी ईआर में बनता है, ठीक है, जो भी मटेरियल ईआर में बनेगा, इज पैक्ड and dispatched to various target inside and outside the cell throughout the Golgi apparatus। What is the function? ये तो मैंने बता दिया, ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। What is the function? फंक्शन क्या होंगे गोल्गी के, गोल्गी अपार्टस के क्या होंगे फंक्शन? कि वो क्या करता है? पैक करता है। क्या करता है? पैकेज का काम है उसका, पैकेज का काम है। एंड उसका क्या काम है? उसका फंक्शन है कि वो डिस्पैच भी करेगा। क्या करेगा? डिस्पैच करेगा। तो फंक्शन उसका ये हो गया कि वो पैक करता है और डिस्पैच करता है, और उसके बाद क्या करता है? वो ट्रांसफ़र करता है आउटसाइड एंड इनसाइड, ठीक है। ये हो गए आपके फंक्शन, ये फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है, ये फंक्शन है। तो इट्स अ फंक्शन इंक्लूड, इसमें जो फंक्शन है वो ये भी इंक्लूड होता है कि इसमें स्टोरेज वगैरह भी इंक्लूड होती है। ये स्टोर करके भी रखता है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसल्स, ठीक है। तो ये सारा इसका जो है फंक्शन हो जाता है, स्टोरेज का भी इसका ही फंक्शन है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी अपार्टस। कभी कभी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स शुगर जो है मे बी मेड, बनती है सिंपल शुगर से गोल्गी अपार्टस के अंदर। तो द गोल्गी अपार्टस इज ऑल्सो इन्वॉल्व अ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोम्स। तो जब ऐसा होता है तो इसी वजह से जो गोल्गी अपार्टस जो है वो इसमें भी इन्वॉल्व होती है कि उसमें क्या लाइसोम्स का फॉर्मेशन भी होता है। क्या होता है? लाइसोम्स का फॉर्मेशन भी होता है। तो हम पढ़ेंगे लाइसोम्स क्या है, क्या सीन है, ये सारी चीज़ें। पहले इसमें देखें, मे भी होगा, हाँ ये रहा, ये देखो इसके आसपास ये दिखाई दे रहा है। अब जब हमारा गोल्गी अपार्टस में स्टोरेज वगैरह का काम हो रहा है, बट कभी कभी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स शुगर जब बनता है तो लाइसोसोम्स बनता है, फॉर्मेशन होता है उसका। तो ये रही लाइसोसोम्स जो गोल्गी अपार्टस से आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि लाइसोसोम्स हैं क्या। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर क्या होता है ये अच्छे से याद रखना, एंजाइम्स होता है। मैंने बोला था कल भी कि नोट्स बनाने हैं तुम्हें, ये छोटे छोटे इस तरीके की चीज़ें बनानी हैं ताकि तुम ऐसे देखो कि गोल्गी अपार्टस ओके पैकेज करता है, डिस्पैच करता है, और नियर होता है किसके पास होता है? नियर ईआर के, ताकि वो चीज़ें बनाए और ये पैकेज करके डिस्पैच करें। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो होती है, इसके अंदर क्या होती है? डाइजेस्टिव एंजाइम। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय ईआर। कौन बनाता है ये एंजाइम्स? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। जो लाइसोम्स है आर दी वेस्ट काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। एक तरीके से लाइसोम्स क्या बोल गया? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। जो भी वेस्ट इसके अंदर रह जाता है उसको इसके अंदर होता है, दैन ये
बाहर डाइजेस्ट करता है, इस तरीके से काम आता है। दीज हेल्प, ये हेल्प करता है टू कीप द सेल क्लीन, ये क्लीन करने के ये हेल्प करता है, इसके भी ये फंक्शंस हैं, ठीक है। फॉरेन मटेरियल, बाहर से जो मटेरियल आता है, फिर वोन आउट द सेल, सेल के खुद के ऑर्गेनल से जो भी चीज़ ख़राब चीज़ें हैं उस वो डाइजेशन के काम आता है। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, जैसे हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन उसके अंदर एंजाइम है, इसलिए डाइजेशन हो रहा है, सेम तरीके से इसमें ये प्रोसेस होता है। फॉरेन मटेरियल एंटर करता है, कोई भी बाहर से मटेरियल एंटर करेगा सेल में, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कोई भी फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स भी है, अगर वो एंड अप हो रहा है, ख़राब होकर ख़त्म हो रहा है, तो वो कहाँ पे जाएगा, लाइसोसोम्स में जाएगा। एंड जो लाइसोसोम्स है वो ब्रेक करेगा सब्सटेंस को स्मॉलर सब्सटेंस में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देगा। इसी के अंदर ये सारा प्रोसेस होगा, बिकॉज इसके अंदर एंजाइम्स हैं। लाइसोसोम्स है एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। किस लिए कर पाता है ये, क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। क्या है इसके पास, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है काम कर पाता है। कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन, इसलिए ये ब्रेक डाउन कर पाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डाइजेस्ट कर पाता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सर्कुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट, जब भी ऐसा होता है कि कुछ भी डिस्टर्बेंस हो रही है सर्कुलर मेटाबॉलिज्म में, जब भी कुछ डैमेज हो रहा, कोई भी सेल जो है डैमेज हो रहा है, लाइसोसोम में भी बस्ट। अब जब जो हमारा सेल है, अगर वो क्या हो रहा है, अगर हमारा सेल क्या हो गया, डाइजेस्ट, अगर हमारा सेल क्या हो रहा है, डैमेज होना शुरू हो रहा है, हमारी सेल है, हमारा ये सेल जो है डैमेज होना शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, डैमेज होना शुरू। तो फिर क्या होता है, जब ये डैमेज होना शुरू होता है तो लाइसोसोम्स जो हमारा है वो क्या करना शुरू कर देगा, ये लाइसोसोम्स हमारा जो ये बस्ट कर लेगा, क्योंकि ये क्या कर लेगा, खुद ही के जो सेल है, जब भी हमारा सेल डैमेज हो रहा है यानी कि ख़राब हो रहा है, तो ये जो लाइसोसोम्स है ये खुद क्या कर लेगा, ये बस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, एक तरीके से बस्ट हो जाएगा। एंड और उससे क्या होगा, जो पूरा डाइजेस्टिव एंजाइम जो लाइसोसोम्स के अंदर है, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो जो एंजाइम्स है वो फट जाएंगे और ये सारा डाइजेस्ट कर लेगा खुद का सेल। क्या कर लेगा, खुद का सेल को डाइजेस्ट कर लेगा, उन वो एंजाइम्स जो हैं खुद के सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे। मतलब एक तरीके से सुसाइड हो जाएगा। सुसाइडल बैग भी इसलिए हम इससे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, सुसाइडल बैग भी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि एक तरीके से सुसाइड टाइप हो गया। जब भी अगर ख़राब होगा या कोई भी डैमेज होता है तो लाइसोसोम्स क्या करता है, वो एंजाइम्स वो बस्ट हो जाता है और उससे एंजाइम बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव जो भी उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो खुद के सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं एज अ सुसाइडल बैग, ठीक है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सुसाइडल बैग इंपॉर्टेंट है एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द गैस। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हम लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग, दैट्स देन हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम इज़ नोन एज पावर हाउस। इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस, ठीक है। ये पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, ये याद रखना, वन वर्ड में भी आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर जो है लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मैं ये 3D टाइप का बताती हूँ, इस तरीके का होता है स्ट्रक्चर। ये इस तरीके का जैक लाइन, इस तरीके का। ये बाहर वाली कवरिंग है, ये वाली कौन सी है, ये बाहर वाली कवरिंग है, आउटर वाली कवरिंग है। एंड जो इनर होती है डीपली फोल्डेड होती है, बोला है ना, इनर वाली क्या है, ये डीपली फोल्डेड होती है, इनर वाली है। तो ये जो फोल्डेड होती है इंक्रीज़ करती है सरफेस एरिया ऑफ एटीपी जनरेट केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एटीपी का केमिकल का रिएक्शंस होता है, ठीक है। एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर द लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखो इसमें क्या बोला है, अब ये जो ये फोल्डेड है, ठीक है, अंदर का जो भी है मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है, इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया फॉर एटीपी। इससे क्या होता है, एटीपी जो है उसके लिए, एटीपी जनरेट केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या करता है, लाइक जगह बनाता है। तो एनर्जी जो है रिक्वायर होती है हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ में, हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में क्या होती है, लाइफ की एक्टिविटीज़ में हमें कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम कुछ भी करते हैं, हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हमें एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं उसमें हमें क्या ज़रूरत है, हमें एनर्जी की। किसकी, एनर्जी की। तो वो कहाँ से आ जाती है, एकदम से वो हमारे अंदर आ जाती है, बिकॉज वो रिलीज़ करता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन किस फॉर्म में रिलीज़ करता है, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में रिलीज़ करता है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में ये रिलीज़ करता है। इसका जो वो है आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसका जो है नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ओके, ये
एटीपी जो है हम इसको एनर्जी करेंसी भी जानते हैं, क्या बोलते हैं हम, एटीपी के फॉर्म में ये देता है एनर्जी, और इसको हम एज अ एनर्जी करेंसी भी जानते हैं। क्या जानते हैं इसको, एनर्जी करेंसी भी जानते हैं। ठीक है, इसको एनर्जी करेंसी के रूप में भी हम इसको जानते हैं। राइटिंग का देख लेना, यू है ये। तो द बॉडी यूज़ एनर्जी, जब भी बॉडी जो है यूज़ करती है एनर्जी, वो स्टोर होती है कहाँ पे स्टोर होती है, एटीपी में होती है, फॉर मेकिंग अ न्यू केमिकल कंपोनेंट एंड द फॉर द मेकिंग अ मैकेनिकल, कोई भी कंपोनेंट केमिकल के बन रहे हैं या कि कोई भी मैकेनिकल वर्क हो रहा है, तो ये एटीपी में जो स्टोर होती है एनर्जी उसके अकॉर्डिंग होता है। एक तरीके से फंक्शन बोल देंगे इसको। ठीक है, Mitochondria are strangled or organelles in the sense that they are own DNA and the ribosomes. Mitochondria एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जिसका खुद का DNA है और खुद का राइबोसोम्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास खुद का DNA और खुद का राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का ओन DNA एंड राइबोसोम्स। ओह, कल गंदी राइटिंग लग रही, कुछ ज़्यादा ही, DNA एंड ओन ribosomes. They are mitochondria able to make their own protein. तो इस वजह से ये खुद का प्रोटीन बना सकता है। क्या कर सकता है, खुद का प्रोटीन बना सकता है। Able to make their own protein. समझ आया, खुद का प्रोटीन बना सकता है। प्लास्टिड, नेक्स्ट प्लास्टिड पढ़ते हैं। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड सिर्फ किस में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो प्लास्टिड के बारे में हम पढ़ते हैं। प्लास्टिड खुद किस में पाया जाता है, ये प्लांट सेल के अंदर होता है, हमें प्लांट सेल के अंदर मिलता है हमको ये। ठीक है, दे आर टू टाइप, दो तरीके इसके होते हैं। क्रोमोप्लास्ट हो गया जो कलर्ड वाला होता है, ल्यूकोप्लास्ट हो गया जो वाइट होता है। एक तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा हमारा, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट, और एक हमारा हो जाता है कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों का कलर डिफरेंट है। इसका जो है कलर में होता है, इसका जो है ये कलर में होता है, और ये जो होता है कलरलेस होता है। लाइक वाइट लिख दूँ, समझ जाना, वाइट होता है। तो दोनों का इस तरीके से है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है कंटेनिंग अ पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल। जो ये हमारा ग्रीन ग्रीन सा नज़र आता है ना, क्रोमोप्लास्ट का ये याद रखना, पिगमेंट जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ग्रीन ग्रीन पिगमेंट, वो ये कंटेन करता है। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, हम ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था, तो वो ही फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन अ वेरियस येलो, ज़रूर सिर्फ ग्रीन नहीं होता, इसके अंदर येलो एंड ऑरेंज भी पिगमेंट होता है क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल के अंदर कितने पिगमेंट्स होते हैं ये पता होना चाहिए। क्लोरोफिल के अंदर कितने पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल के अंदर कितने पिगमेंट होते हैं। इसके अंदर एक तो होता है ग्रीन और एक होता है येलो और एक और कौन सा होता है, ऑरेंज। ऑर्गन लिख रही हूँ मैं, ठीक है, ये तीनों होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट तो हमारा कलरलेस ही होता है। प्राइमरी ऑर्गन है जो क्या करता है ये, जिसमें क्या होता है, इन विच, जिसके अंदर स्टार्च होता है, ऑयल होता है, प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स स्टोर होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स स्टोर होते हैं। ठीक है, इंटरनल ऑर्गेनल्स जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड स्ट्रोमा। ओके, जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है हमारा, इसके अंदर क्या होता है, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं एक दूसरे के अंदर, जो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा आ जाता है। दीज सिमिलर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है लाइक एंड इंटरनल। एक्सटर्नल बाहर से तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, दोनों के पास खुद का डीएनए है। क्या है, दोनों के पास खुद का क्या है, डीएनए है। प्लास्टिड के पास भी खुद का क्या है, डीएनए है, ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। वैक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ये वैक्यूल्स क्या होता है, ये स्टोर करके रखता है सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को। वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल। वैक्यूल जो है स्मॉल होता है एनिमल में, लेकिन प्लांट के अकॉर्डिंग प्लांट में लार्ज होता है। सेंट्रल वैक्यूल ऑफ प्लांट जो सेल होता है, वैक्यूल के बारे में अगर हम पढ़े तो वैक्यूल में जो
ओह यार, हमेशा मैं जल्दी जल्दी में कुछ और लिख देती हूँ, सॉरी। विक्यूल्स जो होता है इसके अंदर जो ये स्टोर करके रखता है, स्टोरेज का काम इसका होता है। और इसमें जो है एनिमल वाला जो है स्ट्रक्चर, एनिमल में स्मॉल साइज़ होता है, प्लांट में लार्ज साइज़ होता है। प्लांट में ये कम से कम, प्लांट सेल के अंदर कम से कम ये कितना ले लेता है, 50 to 90 ऑक्यूपाई कर देता है। 50 to 90 ये खुद ही ऑक्यूपाई कर रहा होता है, ठीक है, ऑक्यूपाई कर रहा होता है सेल का वॉल्यूम। एंड देन ओके, इन द प्लांट वैक्यूल्स आर फुली ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। ये जो प्लांट सेल में ये क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। सेल को मैनी सब्सटेंस ऑफ इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ प्लांट आर स्टोरेज। जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं पार्ट्स या इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं वो कहाँ होते हैं, वैक्यूल्स में होते हैं। दिस इज, इसके अंदर क्या चीज़ें और होती है, अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, प्रोटीन भी होता है। ऐसे सिंगल सेल जैसे अमीबा हो गया, सिंगल सेल जैसे अमीबा हो गया। फूड जो है वैक्यूल्स में होता है। फूड कहाँ होता है, वैक्यूल, फूड के आइटम वैक्यूल में होता है, ठीक है। सम यूनिसेलुलर में क्या होता है, यूनिसेलुलर में वही होता है कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इन एक्सपेलिंग एक्सेसिव वाटर एंड सम वेस्ट फॉर द, कुछ भी अगर ने वाटर या वेस्ट कुछ एक्सपेंड करना है, सारी चीज़ें, सारा इंपॉर्टेंट रोल होता है वैक्यूल के थ्रू। वैक्यूल इसमें, वैक्यूल जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईच सेल दोज एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर, एबिलिटी एंड फंक्शन बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वेज। लाइक जो स्ट्रक्चर है, हर सेल को ज़रूरत होती है उसके स्ट्रक्चर की, वैक्यूल्स की, हर जो, बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेम्ब्रेन्स जो है ऑर्गेनल्स के स्पेसिफिक वे, स्पेसिफिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, स्पेसिफिक तरीके से उनका जो फंक्शन है उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। सेल जो बेसिक स्ट्रक्चर, इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हर सेल को ज़रूरत है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस की सही से स्ट्रक्चर्ड होने की। एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल स्पेसिफिक वेज में ये लगी होती है, इसलिए हम इसको बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए, व्हाई वी कॉल्ड अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है आंसर, हेल्प। दिस हेल्प, ये हेल्प करता है परफॉर्म, अच्छे से लगा होगा तो ये सारा हेल्प करेगा। रेस्पिरेशन का भी काम करेगा, न्यूट्रिशन लेने का भी काम होता है, वाटर जो है क्लियर करने का, वेस्ट मटेरियल क्लियर करने का, वाटर लेने का, सॉरी, परफॉर्मिंग द न्यू प्रोटीन, डेवलपमेंट करती है, जो मैन्युफैक्चर होता है प्रोटीन, सारा काम इनसे मिक्स हो जाता है। अगर अच्छे से स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा तो फंक्शन भी अच्छे से नहीं होगा। सेल इज़ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट ऑल्सो बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट एंड ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है लाइफ का। सेल, अब ये आता है एक अलग सा ही टॉपिक आ जाता है, सेल डिवीजन। जब सेल जो है हमारा डिवाइड होता है, हमें पता है कि एक ही सेल होता है, वो बार बार डिवाइड्स होते हैं, देन जो है वो है बॉडी बनती है। न्यू सेल फॉर्म्ड इन द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो जब होता है, जब ग्रोथ होती है तो क्या होता है, रिप्रोडक्शंस होता है। ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसा सेल बनाता है। और टू रिप्लेस ओल्ड, और ओल्ड को रिप्लेस करता रहता है। डेड एंड इंजरी सेल को रिप्लेस करता रहता है। टू फॉर्म अ गैमेट्स रिक्वायर फॉर रिप्रोडक्शन, तो गैमेट्स की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जिस प्रोसेस में नए सेल बन रहे हैं उसका नाम सेल डिवीजन है। देयर आर टू टाइप के डिविजन्स होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज माइटोसिस। ज़्यादातर जो सेल डिविजन्स होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू होते हैं। इन द प्रोसेस सेल इस प्रोसेस में क्या होता है, ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, हर एक जो पहली वाली सेल है उसको हम बोलते हैं क्या, मदर सेल। ये रही, ये पहली सेल है जिससे डिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है, वो हो गई मदर सेल, ये हो गई मदर सेल, ठीक है। ये डिवाइड होगी, दो अपनी जैसी एक और डॉटर, मतलब अपने जैसी सेल बनाएगी, तो इसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। जो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, इसके पास जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने बार इसके पास क्रोमोसोम्स होंगे, एज अ मदर सेल के पास जितने होंगे। इट हेल्प ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यू इन द ऑर्गेनिज्म, ये हेल्प करता है ग्रोथ के अंदर और ऑर्गेनिज्म के टिश्यू रिपेयर करने के लिए। स्पेसिफिक सेल और रिप्रोडक्शन और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड इन फॉर्म गैमेट्स एंड विच फर्टिलाइज गिव अस अ राइज आउटस्प्रिंग। ओके, स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स एंड टिश्यू जो है एनिमल और प्लांट में डिवाइड होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ गैमेट्स के फॉर्म में। और दिस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, अब ये फर्टिलाइजेशन मतलब रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या बन जाते हैं, राइट ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस से डिवाइड होते हैं, जैसे हमने पहले वाला पढ़ा। और ये जो दूसरा प्रोसेस है मायोसिस है, जिसमें क्या होता है, दो
कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन होता है, 2 डिवीजन, उसमें एक ही डिवीजन हुआ, लाइक अलग अलग बन गए, इसमें 2 डिवीजन होंगे। व्हेन अ सेल डिवाइड अ मायोसिस, जब मायोसिस में डिवाइड होता है, इज प्रोड्यूस 4 न्यू, दो नहीं बनाता, ये 4 बनाता है, इंस्टेड ऑफ 2 की जगह क्या बनाता है, 4 सेल्स बनाता है, ठीक है। इसमें क्या है, द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उसमें क्या है, इक्वल क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें क्या है, हाफ नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एज अ मदर, जिसके जितने मदर सेल्स होते हैं उसके हाफ होते हैं। तो बस इसमें ये माइटोसिस और मेयोसिस में इतना ही है कि इसमें जो है हाफ होंगे, एंड इसमें जो है एज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जितने मदर सेल्स में हैं, और इसमें क्या है, हाफ क्रोमोसोम्स होंगे जितने मदर सेल्स में उनसे। सो इतना ही था इस वाले चैप्टर में। और मेयोसिस, मायोसिस एंड सेल डिवीजन, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें पढ़ा दी हैं। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी, तो मुझे कमेंट में बताओ, या किस तरीके से कोई प्रॉब्लम है, या कोई चैप्टर, अब नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है आपको, वो भी मुझे एक बार बता दो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, ठीक है। ओके, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Okay, bye.